गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास पे आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, जैसा कि इसका पिछला वीडियो में बता दिए चुके थे, मैट्रिक्स मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज का क्लास में हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, कैसे बनता है समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसा वीडियो हम बनावे आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर आपको ये फ़ायदा कर रहा है वीडियो, लगता है कि फ़ायदेमंद है, तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, उनको भी बता दीजिए, ताकि इनका लाभ उसको भी मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। और एक बात और है कि जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो मेरा पुराना बेसिक वीडियो नहीं देखे मैट्रिक्स वाला, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो सब वीडियो भी देखिए। और यहाँ पर भी तो बता ही रहे हैं, वो सब वीडियो जब वीडियो आप देख लीजिएगा, बेसिक जितना भी है मैट्रिक्स में सब बताया जा चुका है। अगर उसको देख लीजिएगा तो यहाँ पे आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका 8वां नंबर सवाल है, मिसलेनियस का 8वां नंबर। तो देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स। एक्स जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसका मान निकालना है। ठीक है, ये एक्चुअली वेरिएबल मत समझिएगा इसको। एक्स है तो आप वेरिएबल समझिएगा कि एक्स का मान 1 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, कोई भी रियल नंबर। ये वेरिएबल नहीं है, ये मैट्रिक्स है। तो आपका इसका जो एक्स का जो आंसर लाना है मैट्रिक्स के रूप में लाना है, क्योंकि एक्स जो है मैट्रिक्स है। ये लिख रहा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। ये मैट्रिक्स एक्स जो है इसी टाइप का कोई मैट्रिक्स रहेगा एक्स के जगह पे, उसका मान क्या आएगा। एक इक्वेशन दे दिया है कि अगर एक्स जो भी मैट्रिक्स है उसको इतना मैट्रिक्स से गुना करने के बाद ये निकल के आता है। आपको एक इक्वेशन टाइप से दे दिया है, तो मैट्रिक्स का एक्स का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें जो लोग बढ़िया से मेरा बेसिक वाला वीडियो देखे होंगे, उनको क्वेश्चन देखते के साथ ही पता चल गया होगा इसमें करना क्या है। करना क्या है, देखिए करना कुछ नहीं है। यहाँ पे एक नियम तो जरूर फॉलो होगा कि एक्स मैट्रिक्स पता करना कि मैट्रिक्स है क्या, और ये दोनों को गुना होकर के तीसरा मैट्रिक्स आ रहा है। यानी कि हर हाल में हमको ऑर्डर का खेल देखना है। जब हम प्रोडक्ट बताए थे, मल्टीप्लिकेशन बताए थे 2 मैट्रिसेस का, तो हम बताए थे कि कब हम गुना कर सकते हैं। क्या कोई भी 2 मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो उसको हम गुना कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब है कि क्या आपको कोई भी 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा, एक मैट्रिक्स यहाँ पे, एक मैट्रिक्स यहाँ पे। जैसे देखिए कोई ए मैट्रिक्स है और कोई बी मैट्रिक्स है, तो क्या आप गुना करके ए बी कब लिखिएगा? ए और बी अलग अलग मैट्रिक्स है, तो दोनों को हम गुना कब कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसमें क्या देखते थे, ऑर्डर का खेल समझते थे। ऑर्डर कैसा होता था, देखिए ये तभी संभव है कि अगर पहला जो मैट्रिक्स होता था m गुना n के रूप में मान लेते हैं, दूसरा मैट्रिक्स है n गुना k ऑर्डर का, ये तभी संभव है ए बी जो इसका ऑर्डर क्या होगा, m गुना k ऑर्डर। इस बात को समझना होगा इस क्वेश्चन में, नहीं समझिएगा नहीं बुझाएगा। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे x एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स न दे करके x के नाम दे दिया गया है, वो आपको पता करना कि मैट्रिक्स क्या है। एक मैट्रिक्स यहाँ पे है, इस मैट्रिक्स के साथ गुना कर करके ये नया मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो चूंकि नहीं दिया हुआ है तो ऑर्डर का खेला है यहाँ पे। ऑर्डर आपको समझाए थे कि कब हम गुना कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर बोल दिया गुना करने के लिए, तो क्या आप गुना करना स्टार्ट कर दीजिएगा? नहीं,
सबसे पहले आप इसका ऑर्डर चेक कीजिएगा कि क्या गुना हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। इसी का तो कंसेप्ट है यहाँ पे, देखिए ना, ए और बी अलग अलग मैट्रिक्स मान लिए हैं। अब बताइएगा सर, आप बताइए कैसे होगा। तो यहाँ पे तो हम बता देते हैं, पुराना वाला वीडियो भी बताया जा चुका है, उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है, बी भी कोई मैट्रिक्स है, ए और बी दोनों मैट्रिक्स है, गुना करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे कि पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे। मान लिया इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम गुने एन, एम गुने एन। इसका हम पता किए तो एन गुने के आया ऑर्डर। तो देखना है एक कंडीशन कि दोनों का तो ऑर्डर निकालने के लिए आना चाहिए, पहला ए और बी दोनों का ऑर्डर निकाल देंगे। फिर देखेंगे कि क्या पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो रहा है या नहीं। एक कंडीशन देखना ही होगा। जैसे देखिए, इसको आपको फ्रेश रूप से समझाते हैं, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका क्या फ़ायदा है। देखिए, मान लिए कि कोई ए मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक, ए और बी दोनों, अब बीच में गुना करने के लिए इसको बोल रहा है। तो सबसे पहले इसका हम ऑर्डर देखते थे। तो मान लिया कि इसका ऑर्डर एम गुने एन है और इसका ऑर्डर जो आपका जा करके एन गुने के है, तभी संभव है इसका प्रोडक्ट ए बी, तभी हम गुना कर सकते हैं और इसका जो ऑर्डर आएगा वो एम गुना के ऑर्डर आएगा। अभी कहना क्या चाहते हैं कि दोनों मैट्रिक्स को गुना करने के लिए बोलता है, तो दोनों का सबसे पहले ऑर्डर हम निकाल के धर लेंगे। इसका ऑर्डर निकाल के धर लिए, इसका ऑर्डर निकाल के धर लिए। अब गुना कैसे पता करेंगे, होगा कि नहीं। तो देखेंगे कि जो ऑर्डर निकल के आया फर्स्ट में जो होता था एम, वो क्या होता था रो, जहाँ हम सब बता चुके थे, जहाँ एम क्या रहना है रो और एन क्या रहना था कॉलम। एम रहेगा रो और दूसरा रहेगा कॉलम, इसमें भी रो दूसरा में कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर में पहला जो होता है एम वो रो होता है और दूसरा जो एन होता है वो कॉलम होता है। यानी पहला में रो कॉलम, फिर पहला रो फिर दूसरा कॉलम। तो कहने का मतलब है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम, पहला मैट्रिक्स का कॉलम यानी सेकंड वाला, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल हो जाना चाहिए, तब ही गुना संभव है। अन्यथा अगर इक्वल नहीं होगा तो आप गुना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसका देखिए एम गुने एन ऑर्डर है, तो इसका कॉलम यानी पहला का कॉलम और दूसरा का रो इक्वल होना चाहिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन देखिए लिखा जाता है, पहला जो मैट्रिक्स है उसका क्या होना चाहिए कॉलम, कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड जो वाला है उसका रो के इक्वल होना चाहिए गुना होने के लिए, तब गुना हो सकता है, अन्यथा गुना नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉलम है क्या, पहला का कॉलम है एन, इसका रो भी है एन, यानी दोनों मैच कर गया। यानी कि इसका जो ऑर्डर निकल गया है उसका सेकंड डिजिट और इसका वाला फर्स्ट डिजिट दोनों मैच करना चाहिए। यानी पहला का कॉलम दूसरा का रो अगर मैच कर गया तो गुना हो सकता है। और गुना होने के बाद जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो बचा हुआ एम गुने के, ये ऑर्डर होने वाला है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब सीधे चलते हैं सवाल पे तेजी में। देखिए, अब इसमें देखेंगे कि गुना ही कब हुआ होगा, गुना कब हुआ होगा। देखिए, सबका ऑर्डर निकालते हैं आगे। इसका हम ऑर्डर निकाले और इसका हम ऑर्डर निकाले और इसका भी ऑर्डर हम निकाल दिए, ठीक है। ऑर्डर सबसे पहले हम बढ़िया से लिखते हैं इसको, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, ये सब क्या है ऑर्डर। यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर, 21 ऑर्डर का है। तो एक अगर इसको छोड़ देंगे, चूंकि ये नहीं दिया हुआ है, ये तो पता चल जाएगा कितना कितना गुने कितना ऑर्डर का है। सबसे पहले रो, 2 रो गुने 3 कॉलम, 2 गुने 3 है इसका, इसका कितना है 2 गुने 3, इसका भी 2 गुने 3 है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। देखिए, इसका ऑर्डर है 2 गो रो है 3 गो कॉलम है,
2 गो रो है, 3 गो कॉलम, दोनों का ऑर्डर। अब हम इसको सोचेंगे कि गुना कब हुआ होगा, ये कब हुआ होगा, जब इसका रो और इसका पहला का कॉलम मैच किया होगा, तब ना गुना हुआ। ध्यान से सुनिएगा कि गुना होने के लिए अगर पहले से गुना करके दिया हुआ है, या ये दोनों का नियम फॉलो कर चुका, जो अभी बताए थे, ए गुने बी करके बताए थे, कि गुना कब हुआ होगा, यानी कि इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसका कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, यानी कि ये मिलाना है। यानी कि एक बात तो कन्फर्म है कि इसका जो होगा कॉलम कितना होगा, 2। अभी तक ये समझ में आ गया कि गुना कब हुआ, गुना होने के लिए इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए। देखिए समझ आ रहा है, गुना होने के लिए पहला मैट्रिक्स का जो है कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स के रो इक्वल हो गया, तभी गुना हुआ होगा। तो इससे हम पता चला लिए, इस ऑर्डर से इसका हम कॉलम पता चला लिए, ठीक है, इसके रो से इसका कॉलम पता चला लिए, क्योंकि गुना होने के लिए दोनों मैच होना बहुत जरूरी है, तो पता चल गया इससे। अब एन तो आ गया, एम कहाँ से आएगा, तो जो प्रोडक्ट बचता है तो लास्ट वाला बनता है ना, इतना गुने इतना लास्ट वाला, यानी 3 तो है ये देगा, जैसे कि यानी कि 2 गुने 2 ऑर्डर का है। ये पता चल गया कि हमको 2 गुने 2 ऑर्डर का है, ठीक है। जिसको ऑर्डर पर कमांड होगा इसको तुरंत समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अभी पता चल गया कि हमको एक्स जो मैट्रिक्स है, एक्स नामक जो मैट्रिक्स है वो 2 गुने 2 ऑर्डर है, ठीक। देखिए लिखेंगे लेट एक्स बराबर, मान लेते हैं, ये तो पता चल ही ना गया कि 2 गुने 2 ऑर्डर है, 2 गुने 2 ऑर्डर पता चल गया, तो एलिमेंट हम इसे मान लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक। इसको हम लेट कर लिए, मान लिए कि हम इसका प्रत्येक एलिमेंट ए बी सी डी, क्योंकि इसमें एलिमेंट भी पता नहीं है क्या होगा ये, 2 गुने 2 ऑर्डर तो पता चल गया, इसलिए 2 रो 2 कॉलम की थी, जो एक्स था उसको हम ऐसे करके मान लिए 2 गुने 2 ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे, इसी को इसी के साथ गुना करके ये ला देंगे, खत्म। देखिए इसको 2 भाग में आके बांट लेते हैं यहाँ से, ठीक। देखिए यहाँ से करते हैं, एक्स गुना, यानी ए हम माने, यानी कि ए बी सी डी, थोड़ा तेजी में करेंगे, इसको हो गया 1 2 3 4 5 6, सीरियल से दिया हुआ है, गुना करके कितना ला रहा है, गुना करके ला रहा है -7 -8 -9 2 4 6, ये गुना करके ला रहा है, ठीक। अब कुछ नहीं है, यहाँ से गुना करना जिनको भी आता है बना लीजिएगा आराम से। अब देखिए गुना करने के लिए पहला जो मैट्रिक्स होता है उसका क्या पकड़ते थे, रो, और दूसरा का कॉलम। तो देखिए ए गुने, इसका 7 को करेंगे, ए गुने 1 ए हो गया, अब बी गुने 4, ए गुने 1 तो ए, अब 4 गुने बी तो 4 बी, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ए गुने 2 ए तो 2 ए हो गया यहाँ पे 2 ए, अब हो गया 5 बी, और ज़्यादा यदि करेंगे 2 ए प्लस 5 बी, हो गया 3 ए और प्लस 6 बी, यहाँ से करेंगे सी प्लस 4 डी, सी प्लस 4 डी, सी प्लस 4 डी हो गया, सी और प्लस 4 डी, 2 सी प्लस 5 डी, फिर हो गया 3 सी प्लस 6 डी, 3 सी प्लस 6 डी। देखिए फाइनली हमको निकल के आ गया, किसके इक्वल करना है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है पहले से, -7 -8 -9 2 4 6, इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। चलिए हम लिख दिए, ठीक है, अब लिख दिए।
अब देखिए इससे बहुत सारा इक्वेशन निकल के आ गया, आप लोग सब लोग गम गए होंगे। अब लगेगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके बहुत सारा समीकरण निकाल लो बाहर ला। देखिए ए प्लस 4b, ए प्लस 4b किसके इक्वल होगा? ये होगा किसके? इसके कोरस्पॉन्डिंग है -7। ठीक, फिर हो गया ये 2a प्लस 5b किसके? 2a प्लस ये वाला ले लेंगे, आसान रहेगा। ठीक है, 3a प्लस 6b, 6b बराबर कितना है? लास्ट वाला -9 के। इसको एक लाइन और लिख लेंगे, पहला ही समीकरण हो गया। इसको सोल्व करके 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? a प्लस 2b बराबर -9/2। ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, देखिए ना, दोनों कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए तो a बच गया, यहाँ 2 बच गया। तो a प्लस 2b बराबर इतना बटे 3 कॉमन लिए थे ना, 3। देखिए तो 3 3 9 कट गया तो -3, यानी कि -3 हो गया यहाँ। ठीक, अब देखिए, अब सबसे पहले हम ये दोनों को सोल्व कर लेंगे। देखिए सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? दोनों समीकरण को आपस में घटा देंगे। a प्लस 4b बराबर -7, a प्लस 2b बराबर -3। इसको घटा देंगे आपस में। देखिए चिन्ह चेंज हो गया, a ख़त्म हो गया, 4 में से 2b गया तो 2b बराबर ये -7 प्लस 3 कितना हो गया? -4। तब b बराबर कितना हो गया आपका जाकर के? -2। b का मान कितना आ गया? b बराबर -2। साइड में इधर हम लिख लेते हैं कहीं की सबको मान। b का मान आपका जाकर के आ गया कितना? -2। देख लीजिए कोई गलती तो नहीं हुआ है, कट गया। 4 में से 2 गया 2b और -4 प्लस 3 माइनस, ठीक है, 2 4 -2। अब इसका मान जो हम समीकरण 1 में रख देंगे, इसमें हम रख देंगे समीकरण 1 में b का मान। तो b का मान हम रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा -7 -4b। तो -7 -4 इंटू बी का मान है -2, यानी कि -7 माइनस 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि दोनों निकालेंगे तो 8 में से 7 गया 1 हो गया। देखिए -7 और 4 दूनी 8 प्लस 8, 8 में से 7 गया 1, यानी a का मान भी हमको आ गया a बराबर 1। चलिए आप लोग से अनुरोध रहेगा इसको जल्दी से उतारिए। अभी 2 का मान आया है a और b को, इसको हम मिटारेंगे, इस साइड वाला मिटारेंगे इतना, ताकि दूसरा इक्वेशन लेके है सी या डी को हम लेंगे। इतना उतारिए, इस साइड वाला खाली मिटारेंगे, क्योंकि अभी लेंगे हम सी और डी को। इसको जल्दी से नोट कीजिए, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए चलते हैं सी और डी का मान निकालते हैं। देखिए अब सी और डी को लेंगे तो सी प्लस 4d, सी प्लस 4d के बराबर इसके करस्पॉन्डिंग कौन है? 2 है, 2 ले लिए, तीसरा समीकरण हो गया। फिर आगे कौन सा लें? इसको ले लेते हैं 3c प्लस 6d, 3c प्लस 6d, d बराबर कितना है? 3c प्लस 6d बराबर हो गया 6, लास्ट करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसको फिर कॉमन लीजिएगा तो c प्लस d, c प्लस 2d, c प्लस 2d, 3 कॉमन ले तो c प्लस 2d बच गया, बराबर 6 में 3 से भागा पड़ जाएगा तो 2। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए ना, 3 कॉमन ले लिए
10वां में पढ़ चुके हैं आप सब इस समीकरण वाला। 3 कॉमन ले लिए तो सी प्लस 2d, तो जो 3 कॉमन लिए अब इधर भाग में आएगा तो 2 बच गया। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व करते हैं दोनों को। सी प्लस 4d बराबर हो गया 2 और सी प्लस 2d बराबर हो गया कितना 2, दोनों का 2 2 हो गया, इसका भी 2 और इसका भी 2, दोनों को घटाएंगे, घट गया, ये बच गया 4 में 2 गया तो 2d, और यहाँ पे बच गया क्या 0, यानी कि d बराबर कितना आ गया 0, d आपका आ गया 0। अब d का मान हम इसमें 1 में रख देंगे। देखिए ना सी कट गया, तब 4d में से 2d चल गया, यानी कि 2d बच गया, और 2 में से 2 गया 0, तो d बराबर आ गया कितना 0। और इसी का मान हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो c बराबर हो गया 2 माइनस 4d। ठीक, तो 2 माइनस 4 इंटू 0, यहाँ पे 2 में से 4d गया तो अपने c का मान आ जाएगा, 2 माइनस 4d, 2 में से 4 गुने 0, यानी कि 2 में से 0 भी गया तो 2 ही आने वाला, यानी कि c बराबर 2 आ गया। ठीक, c बराबर 2, यानी कि कितना कितना आया, c बराबर 2 आ गया और d बराबर 0 आ गया। तो आप लोग देख लीजिएगा, नियम यही है। थोड़ा मनी कैलकुलेशन में अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा, ऐसे तो हम सावधानी से किए हैं, अगर कुछ भी दिक्कत होगा आप देख लीजिएगा। तरीका समझ गए। देखिए हम तीनों का मान लिख दिए, अब फिर से हम मिटा रहे हैं इस साइड वाला, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे मैट्रिक्स को बनाएंगे। मैट्रिक्स को हम क्या माने थे, x माने थे, तो लेट इसको हम x माने थे और इसका प्रत्येक एलिमेंट हम दिए थे a b c d, जो 2 गुने 2 ऑर्डर का था। अब कुछ नहीं करेंगे, x बराबर सीधे लिखेंगे, सबका मान पुट कर देंगे। तो a का मान आया 1, b का आया -2, c का आया आपका जा करके 2 और d आपका आया 0। यही है 2 गुने 2 ऑर्डर का x का मान, यही मैट्रिक्स था छुपा हुआ। इसी को इसके साथ गुना कर देंगे तो ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए कितना था। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। फाइनली आपका x जो मैट्रिक्स चाहिए a आ गया लास्ट, 2 गुने 2 ऑर्डर। जो भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, एक बार जरूर समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। 8वां सवाल, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। चलिए, धन्यवाद।